यह सुनते ही अन्नपूर्णा स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि परिवार का नाम इस तरह की घटना से जुड़ सकता है। उनकी आंखें फटी रह गई। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल शांत बैठी रहीं। सरू ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, दादी सा, कृपया मेरी बात पूरी सुनिए। जो दिखाई देता है पूरी सच्चाई वैसी नहीं है। हालात बहुत अलग थे। अन्नपूर्णा चुप रही। वह समझना चाहती थी कि आखिर पूरी कहानी क्या है। सरू ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई, कैसे गलतफहमियां बढ़ती गई, कैसे कुछ फैसलों ने पूरे परिवार को दर्द के रास्ते पर ला खड़ा किया। वह बताती है कि जब उसे सारी बातें पता चली तब उसने तय किया कि वह परिवार को बचाने की कोशिश करेगी। उसने सोचा कि अगर यह सच अचानक सबके सामने आ गया तो परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। इसी वजह से उसने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली। उसने लोगों की गलतफहमियां भी झेली। उसने अपने रिश्तों की कुर्बानी भी दी, यहां तक कि उसे वेद से भी दूर होना पड़ा। वेद अन्नपूर्णा उस कागज को देखती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू करती हैं। जैसे जैसे उनकी नजरें उस कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ती है, वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने जो पढ़ा है वो सच हो सकता है। वो कागज कोई साधारण कागज नहीं होता। वो चंद्रकांत का डेथ सर्टिफिकेट होता है। ये पढ़ते ही अन्नपूर्णा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया एक ही पल में खत्म हो गई हो। अगर आप भी अन्नपूर्णा का दर्द महसूस कर पा रहे हैं तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन सके। अन्नपूर्णा कांपती हुई आवाज में सरू से पूछती है, क्या ये सच है? क्या मेरा चंद्रू अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया? ये सवाल सुनकर सरू खुद को संभाल नहीं पाती। वो तुरंत अन्नपूर्णा को पकड़ लेते हैं ताकि वो गिर ना जाए। सरू की आंखों से भी लगातार आंसू। उन्हें एहसास हो चुका है कि सरू ने जितना दुख सहा है उतना शायद कोई और नहीं सह पाता। लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा, क्योंकि अब उन्हें तय करना है कि परिवार को बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। क्या सच को छुपाना सही होगा या सबके सामने लाना? यही सवाल अब पूरी कहानी की दिशा तय करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपकी नज़र में सरू ने अन्नपूर्णा को सच्चाई बताकर सही किया या गलत। आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। अन्नपूर्णा के हाथ कांपने वाले हैं, क्योंकि जिस सच को सरू इतने दिनों से अपने दिल में दबाकर बैठी थी वो अब ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहने वाला। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। अन्नपूर्णा के मन में पहले से ही कई सवाल चल रहे हैं। उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि सरू उनसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। सरू के चेहरे पर छिपी बेचैनी और उसकी हरकतें अन्नपूर्णा के शक को और भी मजबूत कर देती हैं। अन्नपूर्णा बार बार सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सरू किसी को बताना नहीं चाहती। उन्हें यह भी लगता है कि सरू और अनिका के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी परिवार के बाकी लोगों को नहीं है। यही सोचते सोचते अन्नपूर्णा फैसला करती है कि अब उन्हें खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। दूसरी तरफ सरू भी लगातार तनाव में जी रही है। वो जानती है कि जिस दिन ये राज सबके सामने आएगा उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। वो अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन सच को हमेशा के लिए छुपाना भी उसके लिए आसान नहीं है। एक दिन अन्नपूर्णा
सीधे एमएलए ऑफिस पहुंच जाती। अन्नपूर्णा पूरी रात सो नहीं पाई। चंद्रकांत की यादें बार बार उनके सामने आ रही थी। कभी उन्हें अपने बेटे का बचपन याद आता, कभी उसकी मुस्कान, तो कभी परिवार के साथ बिताए गए वे खुशहाल पल। हर याद उनके दिल को और ज्यादा दर्द दे रही थी। दूसरी तरफ सरू भी बेचैन थी। उसने आखिरकार वो सच बता दिया था जिसे वो इतने दिनों से अपने सीने में दबाकर रखे हुए थी। लेकिन अब उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर यह राज परिवार के बाकी लोगों तक पहुंच गया तो क्या होगा। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अन्नपूर्णा के अंदर तूफान चल रहा था। परिवार के लोग उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। वो बार बार सरू की बातों को याद कर रही थीं। उधर वेद को भी महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है। उसे लग रहा था कि सरू उससे दूर दूर क्यों रहने लगी है। वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सरू कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वेद के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरू ने अचानक अपने आप को सबसे अलग कर लिया। अगर आपको लगता है कि वेद को पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, यह सुनते ही अन्नपूर्णा स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि परिवार का नाम इस तरह की घटना से जुड़ सकता है। उनकी आंखें फटी रह गई। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल शांत बैठी रहीं। सरू ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, दादी सा, कृपया मेरी बात पूरी सुनिए। जो दिखाई देता है पूरी सच्चाई वैसी नहीं है। हालात बहुत अलग थे। अन्नपूर्णा चुप रही। वह समझना चाहती थी कि आखिर पूरी कहानी क्या है। सरू ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई, कैसे गलतफहमियां बढ़ती गई, कैसे कुछ फैसलों ने पूरे परिवार को दर्द के रास्ते पर ला खड़ा किया। वह बताती है कि जब उसे सारी बातें पता चली, तब उसने तय किया कि वह परिवार को बचाने की कोशिश करेगी। उसने सोचा कि अगर यह सच अचानक सबके सामने आ गया तो परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। इसी वजह से उसने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली। उसने लोगों की गलतफहमियां भी झेली। उसने अपने रिश्तों की कुर्बानी भी दी, यहां तक कि उसे वेद से भी दूर होना पड़ा। वेद अन्नपूर्णा उस कागज को देखती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू करती हैं। जैसे जैसे उनकी नजरें उस कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ती है, वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने जो पढ़ा है वो सच हो सकता है। वो कागज कोई साधारण कागज नहीं होता। वो चंद्रकांत का डेथ सर्टिफिकेट होता है। ये पढ़ते ही अन्नपूर्णा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया एक ही पल में खत्म हो गई हो। अगर आप भी अन्नपूर्णा का दर्द महसूस कर पा रहे हैं तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन सके। अन्नपूर्णा कांपती हुई आवाज में सरू से पूछती है, क्या ये सच है? क्या मेरा चंद्रू अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया? ये सवाल सुनकर सरू खुद को संभाल नहीं पाती। वो तुरंत अन्नपूर्णा को पकड़ लेते हैं ताकि वो गिर ना जाए। सरू की आंखों से भी लगातार आंसू। उन्हें एहसास हो चुका है कि सरू ने जितना दुख सहा है उतना शायद कोई और नहीं सह पाता। लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा, क्योंकि अब उन्हें तय करना है कि परिवार को बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। क्या सच को छुपाना सही होगा या सबके सामने लाना? यही सवाल अब पूरी कहानी की दिशा तय करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपकी नज़र में सरू ने अन्नपूर्णा को सच्चाई बताकर सही किया या गलत। आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। अन्नपूर्णा के हाथ कांपने वाले हैं, क्योंकि जिस सच को सरू इतने दिनों से अपने दिल में दबाकर बैठी थी, वो अब ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहने वाला। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। अन्नपूर्णा के मन में पहले से ही कई सवाल चल रहे हैं। उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि सरू उनसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। सरू के चेहरे पर छिपी बेचैनी और उसकी हरकतें अन्नपूर्णा के शक को और भी मजबूत कर देती हैं। अन्नपूर्णा बार बार सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सरू किसी को बताना नहीं चाहती। उन्हें यह भी लगता है कि सरू और अनिका के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी परिवार के बाकी लोगों को नहीं है। यही सोचते सोचते अन्नपूर्णा फैसला करती हैं कि अब उन्हें खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। दूसरी तरफ सरू भी लगातार तनाव में जी रही है। वो जानती है कि जिस दिन ये राज सबके सामने आएगा, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। वो अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन सच को हमेशा के लिए छुपाना भी उसके लिए आसान नहीं है। एक दिन अन्नपूर्णा सीधे एमएलए ऑफिस पहुंच जाती। अन्नपूर्णा पूरी रात सो नहीं पाई। चंद्रकांत की यादें बार बार उनके सामने आ रही थी। कभी उन्हें अपने बेटे का बचपन याद आता, कभी उसकी मुस्कान, तो कभी परिवार के साथ बिताए गए वे खुशहाल पल। हर याद उनके दिल को और ज्यादा दर्द दे रही थी। दूसरी तरफ सरू भी बेचैन थी। उसने आखिरकार वो सच बता दिया था जिसे वो इतने दिनों से अपने सीने में दबाकर रखे हुए थी। लेकिन अब उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर यह राज परिवार के बाकी लोगों तक पहुंच गया तो क्या होगा। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अन्नपूर्णा के अंदर तूफान चल रहा था। परिवार के लोग उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। वो बार बार सरू की बातों को याद कर रही थीं। उधर वेद को भी महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है। उसे लग रहा था कि सरू उससे दूर दूर क्यों रहने लगी है। वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सरू कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वेद के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरू ने अचानक अपने आप को सबसे अलग कर लिया। अगर आपको लगता है कि वेद को पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, यह सुनते ही अन्नपूर्णा स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि परिवार का नाम इस तरह की घटना से जुड़ सकता है। उनकी आंखें फटी रह गई। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल शांत बैठी रहीं। सरू ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, दादी सा, कृपया मेरी बात पूरी सुनिए। जो दिखाई देता है पूरी सच्चाई वैसी नहीं है। हालात बहुत अलग थे। अन्नपूर्णा चुप रही। वह समझना चाहती थी कि आखिर पूरी कहानी क्या है। सरू ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई, कैसे गलतफहमियां बढ़ती गई, कैसे कुछ फैसलों ने पूरे परिवार को दर्द के रास्ते पर ला खड़ा किया। वह बताती है कि जब उसे सारी बातें पता चली, तब उसने तय किया कि वह परिवार को बचाने की कोशिश करेगी। उसने सोचा कि अगर यह सच अचानक सबके सामने आ गया तो परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। इसी वजह से उसने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली। उसने लोगों की गलतफहमियां भी झेली। उसने अपने रिश्तों की कुर्बानी भी दी, यहां तक कि उसे वेद से भी दूर होना पड़ा। वेद अन्नपूर्णा उस कागज को देखती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू करती हैं। जैसे जैसे उनकी नजरें उस कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ती है, वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने जो पढ़ा है
वो सच हो सकता है। वो कागज कोई साधारण कागज नहीं होता, वो चंद्रकांत का डेथ सर्टिफिकेट होता है। ये पढ़ते ही अन्नपूर्णा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया एक ही पल में खत्म हो गई हो। अगर आप भी अन्नपूर्णा का दर्द महसूस कर पा रहे हैं तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन सके। अन्नपूर्णा कांपती हुई आवाज में सरू से पूछती है, क्या ये सच है? क्या मेरा चंद्रू अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया? ये सवाल सुनकर सरू खुद को संभाल नहीं पाती। वो तुरंत अन्नपूर्णा को पकड़ लेते हैं ताकि वो गिर न जाए। सरू की आंखों से भी लगातार आंसू। उन्हें एहसास हो चुका है कि सरू ने जितना दुख सहा है उतना शायद कोई और नहीं सह पाता। लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा, क्योंकि अब उन्हें तय करना है कि परिवार को बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। क्या सच को छुपाना सही होगा या सबके सामने लाना? यही सवाल अब पूरी कहानी की दिशा तय करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपकी नज़र में सरू ने अन्नपूर्णा को सच्चाई बताकर सही किया या गलत। आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। अन्नपूर्णा के हाथ कांपने वाले हैं, क्योंकि जिस सच को सरू इतने दिनों से अपने दिल में दबाकर बैठी थी वो अब ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहने वाला। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। अन्नपूर्णा के मन में पहले से ही कई सवाल चल रहे हैं। उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि सरू उनसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। सरू के चेहरे पर छिपी बेचैनी और उसकी हरकतें अन्नपूर्णा के शक को और भी मजबूत कर देती हैं। अन्नपूर्णा बार बार सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सरू किसी को बताना नहीं चाहती। उन्हें यह भी लगता है कि सरू और अनिका के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी परिवार के बाकी लोगों को नहीं है। यही सोचते सोचते अन्नपूर्णा फैसला करती हैं कि अब उन्हें खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। दूसरी तरफ सरू भी लगातार तनाव में जी रही है। वो जानती है कि जिस दिन ये राज सबके सामने आएगा उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। वो अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन सच को हमेशा के लिए छुपाना भी उसके लिए आसान नहीं है। एक दिन अन्नपूर्णा सीधे एमएलए ऑफिस पहुंच जाती। अन्नपूर्णा पूरी रात सो नहीं पाई। चंद्रकांत की यादें बार बार उनके सामने आ रही थी। कभी उन्हें अपने बेटे का बचपन याद आता, कभी उसकी मुस्कान, तो कभी परिवार के साथ बिताए गए वे खुशहाल पल। हर याद उनके दिल को और ज्यादा दर्द दे रही थी। दूसरी तरफ सरू भी बेचैन थी। उसने आखिरकार वो सच बता दिया था जिसे वो इतने दिनों से अपने सीने में दबाकर रखे हुए थी। लेकिन अब उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर यह राज परिवार के बाकी लोगों तक पहुंच गया तो क्या होगा। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अन्नपूर्णा के अंदर तूफान चल रहा था। परिवार के लोग उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। वो बार बार सरू की बातों को याद कर रही थीं। उधर वेद को भी महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ जरूर गलत है। उसे लग रहा था कि सरू उससे दूर दूर क्यों रहने लगी है। वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सरू कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वेद के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरू ने अचानक अपने आप को सबसे अलग कर लिया? अगर आपको लगता है कि वेद को पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। यह सुनते ही अन्नपूर्णा स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि परिवार का नाम इस तरह की घटना से जुड़ सकता है। उनकी आंखें फटी रह गई। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल शांत बैठी रहीं। सरू ने
तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, दादी सा, कृपया मेरी बात पूरी सुनिए। जो दिखाई देता है पूरी सच्चाई वैसी नहीं है। हालात बहुत अलग थे। अन्नपूर्णा चुप रही। वह समझना चाहती थी कि आखिर पूरी कहानी क्या है। सरू ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई, कैसे गलतफहमियां बढ़ती गई, कैसे कुछ फैसलों ने पूरे परिवार को दर्द के रास्ते पर ला खड़ा किया। वह बताती है कि जब उसे सारी बातें पता चली तब उसने तय किया कि वह परिवार को बचाने की कोशिश करेगी। उसने सोचा कि अगर यह सच अचानक सबके सामने आ गया तो परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। इसी वजह से उसने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली। उसने लोगों की गलतफहमियां भी झेली। उसने अपने रिश्तों की कुर्बानी भी दी, यहां तक कि उसे वेद से भी दूर होना पड़ा। वेद अन्नपूर्णा उस कागज को देखती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू करती हैं। जैसे जैसे उनकी नजरें उस कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ती है, वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनकी आंखें फैल जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने जो पढ़ा है वो सच हो सकता है। वो कागज कोई साधारण कागज नहीं होता, वो चंद्रकांत का डेथ सर्टिफिकेट होता है। ये पढ़ते ही अन्नपूर्णा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया एक ही पल में खत्म हो गई हो। अगर आप भी अन्नपूर्णा का दर्द महसूस कर पा रहे हैं तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन सके। अन्नपूर्णा कांपती हुई आवाज में सरू से पूछती है, क्या ये सच है? क्या मेरा चंद्रू अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया? ये सवाल सुनकर सरू खुद को संभाल नहीं पाती। वो तुरंत अन्नपूर्णा को पकड़ लेते हैं ताकि वो गिर ना जाए। सरू की आंखों से भी लगातार आंसू। उन्हें एहसास हो चुका है कि सरू ने जितना दुख सहा है उतना शायद कोई और नहीं सह पाता। लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा, क्योंकि अब उन्हें तय करना है कि परिवार को बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। क्या सच को छुपाना सही होगा या सबके सामने लाना? यही सवाल अब पूरी कहानी की दिशा तय करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपकी नज़र में सरू ने अन्नपूर्णा को सच्चाई बताकर सही किया या गलत। आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। अन्नपूर्णा के हाथ कांपने वाले हैं, क्योंकि जिस सच को सरू इतने दिनों से अपने दिल में दबाकर बैठी थी वो अब ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहने वाला। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। अन्नपूर्णा के मन में पहले से ही कई सवाल चल रहे हैं। उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि सरू उनसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। सरू के चेहरे पर छिपी बेचैनी और उसकी हरकतें अन्नपूर्णा के शक को और भी मजबूत कर देती हैं। अन्नपूर्णा बार बार सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सरू किसी को बताना नहीं चाहती। उन्हें यह भी लगता है कि सरू और अनिका के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी परिवार के बाकी लोगों को नहीं है। यही सोचते सोचते अन्नपूर्णा फैसला करती हैं कि अब उन्हें खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। दूसरी तरफ सरू भी लगातार तनाव में जी रही है। वो जानती है कि जिस दिन ये राज सबके सामने आएगा उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। वो अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन सच को हमेशा के लिए छुपाना भी उसके लिए आसान नहीं है। एक दिन अन्नपूर्णा सीधे एमएलए ऑफिस पहुंच जाती। अन्नपूर्णा पूरी रात सो नहीं पाई। चंद्रकांत की यादें बार बार उनके सामने आ रही थी। कभी उन्हें अपने बेटे का बचपन याद आता, कभी उसकी मुस्कान,
तो कभी परिवार के साथ बिताए गए वे खुशहाल पल। हर याद उनके दिल को और ज्यादा दर्द दे रही थी। दूसरी तरफ सरू भी बेचैन थी। उसने आखिरकार वो सच बता दिया था जिसे वो इतने दिनों से अपने सीने में दबाकर रखे हुए थी। लेकिन अब उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर यह राज परिवार के बाकी लोगों तक पहुंच गया तो क्या होगा। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अन्नपूर्णा के अंदर तूफान चल रहा था। परिवार के लोग उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। वो बार बार सरू की बातों को याद कर रही थीं। उधर वेद को भी महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ जरूर गलत है। उसे लग रहा था कि सरू उससे दूर दूर क्यों रहने लगी है। वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सरू कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वेद के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरू ने अचानक अपने आप को सबसे अलग कर लिया। अगर आपको लगता है कि वेद को पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, यह सुनते ही अन्नपूर्णा स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि परिवार का नाम इस तरह की घटना से जुड़ सकता है। उनकी आंखें फटी रह गई। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल शांत बैठी रही। सरू ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, दादी सा, कृपया मेरी बात पूरी सुनिए। जो दिखाई देता है पूरी सच्चाई वैसी नहीं है। हालात बहुत अलग थे। अन्नपूर्णा चुप रही। वह समझना चाहती थी कि आखिर पूरी कहानी क्या है। सरू ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई, कैसे गलतफहमियां बढ़ती गई, कैसे कुछ फैसलों ने पूरे परिवार को दर्द के रास्ते पर ला खड़ा किया। वह बताती है कि जब उसे सारी बातें पता चली, तब उसने तय किया कि वह परिवार को बचाने की कोशिश करेगी। उसने सोचा कि अगर यह सच अचानक सबके सामने आ गया तो परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। इसी वजह से उसने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली। उसने लोगों की गलतफहमियां भी झेली। उसने अपने रिश्तों की कुर्बानी भी दी, यहां तक कि उसे वेद से भी दूर होना पड़ा। वेद अन्नपूर्णा उस कागज को देखती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू करती हैं। जैसे जैसे उनकी नजरें उस कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ती है, वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने जो पढ़ा है वो सच हो सकता है। वो कागज कोई साधारण कागज नहीं होता। वो चंद्रकांत का डेथ सर्टिफिकेट होता है। ये पढ़ते ही अन्नपूर्णा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया एक ही पल में खत्म हो गई हो। अगर आप भी अन्नपूर्णा का दर्द महसूस कर पा रहे हैं तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन सके। अन्नपूर्णा कांपती हुई आवाज में सरू से पूछती है, क्या ये सच है? क्या मेरा चंद्रू अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया? ये सवाल सुनकर सरू खुद को संभाल नहीं पाती। वो तुरंत अन्नपूर्णा को पकड़ लेते हैं ताकि वो गिर न जाए। सरू की आंखों से भी लगातार आंसू। उन्हें एहसास हो चुका है कि सरू ने जितना दुख सहा है उतना शायद कोई और नहीं सह पाता। लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा, क्योंकि अब उन्हें तय करना है कि परिवार को बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। क्या सच को छुपाना सही होगा या सबके सामने लाना? यही सवाल अब पूरी कहानी की दिशा तय करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपकी नज़र में सरू ने अन्नपूर्णा को सच्चाई बताकर सही किया या गलत। आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। अन्नपूर्णा के हाथ कांपने वाले हैं।
क्योंकि जिस सच को सरू इतने दिनों से अपने दिल में दबाकर बैठी थी, वो अब ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहने वाला। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। अन्नपूर्णा के मन में पहले से ही कई सवाल चल रहे हैं। उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि सरू उनसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। सरू के चेहरे पर छिपी बेचैनी और उसकी हरकतें अन्नपूर्णा के शक को और भी मजबूत कर देती हैं। अन्नपूर्णा बार बार सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सरू किसी को बताना नहीं चाहती। उन्हें यह भी लगता है कि सरू और अनिका के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी परिवार के बाकी लोगों को नहीं है। यही सोचते सोचते अन्नपूर्णा फैसला करती है कि अब उन्हें खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। दूसरी तरफ सरू भी लगातार तनाव में जी रही है। वो जानती है कि जिस दिन ये राज सबके सामने आएगा, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। वो अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन सच को हमेशा के लिए छुपाना भी उसके लिए आसान नहीं है। एक दिन अन्नपूर्णा सीधे एमएलए ऑफिस पहुंच जाती। अन्नपूर्णा पूरी रात सो नहीं पाई। चंद्रकांत की यादें बार बार उनके सामने आ रही थी। कभी उन्हें अपने बेटे का बचपन याद आता, कभी उसकी मुस्कान, तो कभी परिवार के साथ बिताए गए वे खुशहाल पल। हर याद उनके दिल को और ज्यादा दर्द दे रही थी। दूसरी तरफ सरू भी बेचैन थी। उसने आखिरकार वो सच बता दिया था जिसे वो इतने दिनों से अपने सीने में दबाकर रखे हुए थी। लेकिन अब उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर ये राज परिवार के बाकी लोगों तक पहुंच गया तो क्या होगा। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अन्नपूर्णा के अंदर तूफान चल रहा था। परिवार के लोग उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। वो बार बार सरू की बातों को याद कर रही थीं। उधर वेद को भी महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है। उसे लग रहा था कि सरू उससे दूर दूर क्यों रहने लगी है। वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सरू कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वेद के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरू ने अचानक अपने आप को सबसे अलग कर लिया। अगर आपको लगता है कि वेद को पूरी सच्चाई जाननी चाहिए